नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून और मैं हूं भगवत सिंह। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। खास तौर पर ये टॉपिक चंडीगढ़ के लोगों से जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ में फ्लोर वाइज घरों की रजिस्ट्रेशन बंद है, रजिस्ट्री बंद है और ये पिछले 3 साल से बंद है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम पे प्रशासक इसको लेकर अब अप्रूवल देने वाले हैं, यानी कि चंडीगढ़ में जो 2 और 3 फेज है उनमें ये रजिस्ट्री अब शुरू हो सकती है। बाकी इसको लेकर फैसला प्रशासक लेंगे। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विक्रम चोपड़ा है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है दैनिक ट्रिब्यून में। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस टॉपिक के बारे में बताएं कि पिछले 3 साल से चंडीगढ़ में फ्लोर वाइज रजिस्ट्री बंद है। आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था, लेकिन आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? पहले तो मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार कहूँगा। बाकी आपके इस चैनल के माध्यम से और इससे पहले भी जो हमारी एसोसिएशन के प्रधान थे श्री कमल गुप्ता जी और शेयर वाइज प्रॉपर्टी के भी जो नुमाइंदे थे, उन्होंने बहुत सी एजिटेशन भी की और अपने राइट के लिए फाइट भी किए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया था, हमने पब्लिक ने बहुत चिल्ला कर, क्योंकि हम इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो हम फैक्ट्स एंड फिगर जानते हैं, तो हमने प्रशासन के सामने तब सारी दलीलें रखी थी भी ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ना तो उन्होंने रिव्यू लिया माननीय सुप्रीम कोर्ट से, और ना ही मेरा ख्याल उन्होंने जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को बोला था, उन्होंने उनसे कोई भी ऐसे उनसे गाइडलाइंस ली या कुछ भी लिया। और बस एक पब्लिक नोटिस के तहत पूरे चंडीगढ़ की शेयर वाइज की जो रजिस्ट्री रोक दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले में कहा था, उनको लेकर जब हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए तो ऑफिसर का तब की जो एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनका ये कहना था भी ये इसमें एक वर्ड है भी स्ट्रेंजर के नाम पे जो रजिस्ट्री है, तो हम स्ट्रेंजर उनको मानते हैं जो अलग अलग, जैसे मेरी फैमिली में के साथ मेरे किसी दोस्त ने या उसके साथ किसी और दोस्त ने अगर रजिस्ट्री करवाई है या परसेंटेज का शेयर उसके नाम पे ट्रांसफ़र है। मैंने तब भी बोला था, आज भी मेरा वही है। मेरे हिसाब से जो भी एक प्रॉपर्टी है वो एक ना एक दिन शेयर्स में जाएगी आफ्टर द डेथ ऑफ ऑनर। और दूसरा, आज की डेट में अगर आप कोर्ट में जाकर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर पेडेंसी केसों की है तो वो आपस में बहन भाइयों की है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से उनसे बड़ा तो स्ट्रेंजर कोई है ही नहीं। अगर कोई परसेंटेज की रजिस्ट्री ले रहा है, दूसरा इन्होंने कहा था हेरिटेज का हवाला दिया था। अब हेरिटेज आपको पता है, मनीष जो हमारे तिवाड़ी जी हैं, उन्होंने सांसद में भी इस क्वेश्चन को उठाया और एमएचए ने उस पर भी मोहर लगा दी भी चंडीगढ़ एक हेरिटेज सिटी नहीं है। जबकि हम ये पहले से कहते आ रहे हैं भी चंडीगढ़ हेरिटेज सिटी नहीं है, एक मॉडर्न सिटी ब्यूटीफुल है। और आपको पता है, या ये ली कार्बूजियर साहब का या जो एक मास्टर प्लान बना था, ऐसे हवाले दे दे के चंडीगढ़ की बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको ये एडमिनिस्ट्रेशन टाइम टू टाइम पब्लिक फ्रेंडली नहीं चली और पब्लिक के अगेंस्ट चली है। आप देखिए, जो पहले भी शेयर वाइज रजिस्ट्रीज हुई हैं, वो रजिस्ट्रीज क्या पब्लिक ने पैसा नहीं दिया? उन्होंने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को गलत या नक्शे यहाँ के पास नहीं करवाए, या जो एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंगली नहीं चले? ये शेयर वाइज रजिस्ट्री रोकने से मेरे को ये नहीं समझ लगा भी एक शेयर वाइज रजिस्ट्री रोकने से आप हेरिटेज को या सिटी ब्यूटीफुल को या जो अपना टाउन प्लानिंग के सिस्टम को कैसे सेव कर सकते हैं? विक्रम जी, मुझे समझ नहीं आया कि इस फैसले को गलत इंटरप्रिटेट किया गया आपके हिसाब से। आपको ये लगता है, क्योंकि आप कई बार प्रेजेंटेशन दे के आए, मिल के आए अफसरों से, उसके बाद भी उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि यार ये फैसला गलत हो रहा है, हमें इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि अब दोबारा सोचना पड़ रहा है इस फैसले पे? देखिए, हम क्या, जो लोग इनसे अफेक्टेड हैं, बहुत से बीच में ये 3 सालों के बीच में 3-4 कैजुअलिटी भी हो चुकी हैं जो अपना इलाज कराना चाहते थे। जो वृद्ध बंदे थे, उनको एक को तो कैंसर ही था, वो बेचारा बेच के उसकी बेटी उसको बाहर ले जाना चाहती थी, मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। ना ही उन्होंने क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से ली और ना ही उन्होंने एमएचए से क्लैरिफिकेशन ली। तो ये बिल्कुल सरासर चंडीगढ़ पे एक जैसे कहते हैं ना, ऐसा इन्होंने तुगली फरमान हमारे ऊपर लागू कर दिया
जिससे कि चंडीगढ़ की सारी व्यवस्था रुक गई। हाँ, उससे पब्लिक का जो कहना है या पब्लिक से हम बातें सुनते हैं, उससे ये ज़रूर सुनने में आया भी ये शायद सारी चीज़ें चंडीगढ़ के जो सराउंडिंग नेबर स्टेट्स हैं, शायद उनको बेनिफिट देने के लिए ऐसा किया गया। नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये विद प्लानिंग किया गया था कि सराउंडिंग स्टेट्स को बेनिफिट दिया जाए? इसमें प्लानिंग थी प्रॉपर, और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कोई प्लानिंग के तहत। जो भी पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे यहाँ के, जिन्होंने ये चीज़ को रोका, उन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट, उनको कैसे पता चल गया भी सुप्रीम कोर्ट की, अगर उनको ये नहीं मालूम भी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ये बोल दिया जी कहीं भी ये हम मानिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हमें ये दिखा दीजिए जहाँ पे उन्होंने रोका बोला हो भी इमीडिएट जो परसेंटेज की रजिस्ट्री वो रोक दें। उन्होंने इंटरप्रेट ये कर लिया भी ये एक स्ट्रेंजर का हवाला दिया है और ली का वज़ीर साहब का या हेरिटेज का हवाला दिया है, उससे भी ये रजिस्ट्री रुकनी चाहिए। जबकि मतलब मैंने आपको अभी भी बोला है, पहले भी बोला है प्लेटफॉर्म से भी, 1% की रजिस्ट्री रोकने से हम हेरिटेज को या कोई भी ऐसे स्ट्रेंजर, कौन मेरे को तो पता नहीं, आजकल तो दोस्ती के हवाले दिए जाते हैं भी, स्ट्रेंजरनेस कहाँ से आ गई। और जो बंदा अपनी विलिंग से चीज़ ले रहा है, ठीक है, और उससे लोगों ने ये बोला है भी यहाँ पे इन्होंने हमारे को रोक लगा के, जैसे इंडस्ट्री वाले पहले बोलते थे भी यहाँ पे इंडस्ट्री पे रोक लगी हुई है, ना तो वो फ्री होल्ड कर रहे हैं जिसकी टेन्योर पूरी होगी, ना उसको एफआईआर दे रहे हैं। उसका सीधा सीधा फायदा किसको पहुंचा है? जो आपने देखा मोहाली कैसे फ्लरिश कर रहा है, आप देखो पंचकूला में कैसे फ्लैट्स बिक रहे हैं, आप देखो मुल्लापुर में कैसे बिक रहे हैं, जीरकपुर में, और ये इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा? तो लोगों की सोच में आपके माध्यम से आपके सामने लेके आया हूँ। विक्रम जी, मैं इसलिए बात कर रहा क्योंकि आपने सेम बात की कि मोहाली और पंचकूला की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें बूम आया है, क्योंकि हर किसी का सपना था कि वो चंडीगढ़ में घर ले, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया इस फैसले के बाद। तो सब ने वहीं पर शिफ्ट होना शुरू कर दिया, और आज नो डाउट मोहाली बहुत एक्सटेंड भी कर गया, कुराली तक एक्सटेंड कर गया, वहां से एयरपोर्ट तक एक्सटेंड कर गया। यही फैसला रहा। आप देखिए विडम्बना देखिए, एक बार यहाँ पे अपार्टमेंट एक्ट लागू हुआ था, पवन बांसल जी उसको लेके आए थे, तो वो अपार्टमेंट एक्ट भी जो यहाँ के ऑफिसर या टाउन प्लानर थे उन्होंने सरासर गलत लगाया था। वो अपार्टमेंट एक्ट इन्होंने 1200 गज के ऊपर लगा दिया, जबकि हम प्रॉपर्टी व्यवसाय में शुरू से हमारी एसोसिएशन ये कहती आई है भी जो चंडीगढ़ में अपार्टमेंट एक्ट होना चाहिए वो बिलो 1 कनाल कैटेगरी होना चाहिए, और वो ज़रूर होना चाहिए। अभी भी मैं आपके इस टीवी माध्यम से बोलूँगा भी, हम गवर्नर साहब को ये रिक्वेस्ट करेंगे भी चंडीगढ़ में अपार्टमेंट एक्ट लागू किया जाए, क्योंकि जो ये शेयर वाइज रजिस्ट्री की एक तलवार लटकी हुई है ये भी ख़त्म होगी। और उसमें सबसे क्या है, आप देखिए जो आपने अभी बोला है पंजाब या अपना पंचकूला, मतलब हरियाणा जिसको हम बोलते हैं, उनके पास कितनी लैंड है और वो कहाँ तक अपना विस्तार करके। चंडीगढ़ के बाद बहुत लैंड नहीं है, एक आपको भी पता है बहुत छोटा सा दायरा है, तो ये वर्टिकल ही जाना चाहिए, ना कि हॉरिजेंटल जाना चाहिए। तो उस हिसाब से, और पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसीज, जैसे पहले चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड था, उसके बाद सोसाइटीज़ थी, ऐसे पब्लिक को देने के लिए क्या है, अगर आप खुद ही अगर एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट से व्यापारी बन जाएगी, तो एक आम जो पब्लिक है जो यहाँ पे जिसने 20-20, 25-25 साल, जिस टीचर ने, जिस कोई क्लर्क ने, या जिस सुपरडेंट ने, किसी ने, या पुलिस वाले ने, या कोई और है, उन्होंने लगा दिए, तो उनको कहाँ से बेनिफिट होगा? या आपके प्रेस वाले ही हैं, या हमारे जो एडवोकेट भाई हैं, बहुत से ऐसे हैं जो नॉर्मल, जिनकी प्रैक्टिस है, सब कुछ है, तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे? अच्छा, इस फैसले के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। क्या ये फैसला विद उनकी, मतलब कोई भी फैसला होता है, अगर सिटी के अगेंस्ट कोई फैसला जा रहा है तो उसमें हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी दोबारा से पीएल दाखिल करते हैं अपने वकीलों के द्वारा जवाब, लेकिन वो भी नहीं गए। देखिए, ये तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए, बट आज की डेट में आई एम वेरी थैंकफुल, आज की डेट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो डीसी साहब हैं, चाहे ब्राड साहब हैं, चाहे हमारे गवर्नर साहब हैं, वो अच्छे से सुन रहे हैं। और आपने देखा होगा एमपी साहब ने भी बहुत ही संजीदा मुद्दे जो चंडीगढ़ से सीधे जुड़े हुए थे, किसी भी तरह का मुद्दा था, उन्होंने बहुत ही अच्छे से वो पार्लियामेंट में उठाए, और उसमें पार्लियामेंट या एमएचए का अभी तक क्या संज्ञान है वो सब पब्लिक के सामने लेके आए।
और हम डीसी साहब को भी मिले हैं। हमारी जो पिछली, अभी मैं मिलने की कोशिश करूंगा गवर्नर साहब से, क्योंकि वो व्यस्त चल रहे थे, पीछे बाहर भी गए हुए थे, भी उनसे टाइम लेके इनको जो अभी आज की अखबार में जैसे आया है भी ये कुछ फेसेस खोलने जा रहे हैं, जबकि हमारी तरफ से अभी कुछ रोज पहले ही एक रजिस्ट्री हुई है। उसके बाद हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें सेक्टर 9 का जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी 1 से लेके 30 सेक्टर तक, बाकी तो इन्होंने रोक लगाई नहीं थी किसी भी चीज पे, ठीक है, 1 से 30 तक वो भी उन्होंने इनको कहा था ये MHA से पूछिए और जो यहाँ की हेरिटेज कमेटी है उनसे पूछिए भी ये क्या यहाँ का सिस्टम क्या खराब हो रहा है, यहाँ कोई ऐसा नक्शा पास हो गया। उसी सेक्टर में, सेक्टर 9 में हाउस नंबर 341 की 70.089% की अभी जो रजिस्ट्री हुई है। तो हमारी तरफ से तो जो ये इनका पब्लिक नोटिस था वो इन्होंने खुद ही वायलेट करके नल एंड वाइड कर दिया। मैं समझ नहीं पाया, ये सेक्टर 9 अगर हम कहें तो उसी फैसले के अकॉर्डिंग फर्स्ट फेज में आता है, तो ये रजिस्ट्री कैसे होगी, इसको लेकर कैसे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे रजिस्ट्री कर दी ऑफिसर? देखिए अभी तक डीसी साहब भी पीछे हमें बिजी थे, मैं गया भी था, हमारी टीम गई थी, बट हमने जो अनऑफिशियली 1-2 ऑफिसर्स ने बताया, उन्होंने कोई हवाला दिया जी, कोई सो कॉल्ड इसमें बाईलॉज के तहत हमने इस रजिस्ट्री को किया है और उसी रजिस्ट्री के तहत उन्होंने ट्रांसफ़र तक भी कर दी। हमने कहा वो जो, अगर उन्होंने बोला भी ये प्रॉपर्टी बैंक की बन गई थी, क्योंकि वो बंदा जो है उसने बैंक के कई करोड़ रुपए देने थे, तो इसलिए हमें करना पड़ा। अगर हाँ आप देखेंगे जो ऑलरेडी परसेंटेज रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उसमें भी बहुत से बैंकों ने बहुत सी ऐसे परसेंटेज को उन्होंने फाइनेंस किया हुआ है। जब वो बैंक भी पहले गए थे भी ऐसे ऐसे हमारी किश्त नहीं आ रही, तो इन्होंने किसी को रिलीफ नहीं दिया। तो ये एक कोई स्पेशल केस इन्होंने जिसको रिलीफ देने की कोशिश की। मैं तो कहता हूँ जो किया ठीक किया है, क्योंकि इसी को लेके हम चाहेंगे कि पूरे चंडीगढ़ की जो परसेंटेज की रजिस्ट्री खोली जाए और उससे कोई भी किसी भी तरह का हेरिटेज को या ली कार्बुजियर साहब की सोच को या किसी चीज़ को कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि और जो क्लैरिफिकेशन लेनी है उसके बाद ये MHA से ले सकते हैं अगर कुछ ऐसा है। ये तो यूनिवर्सल पूरे चंडीगढ़ के लिए एक ही कानून बनेगा ना कि एक फेज़ दूसरा फेज़ और है, ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं है। और ना ही ये हमारा चंडीगढ़ शहर इतना पुराना है। अगर इतना पुराना होता तो अभी पीछे 400-500 करोड़ रुपया जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ मॉडर्न सिटी के लिए जो अपना प्राइम मिनिस्टर ने पीछे निकाला था स्मार्ट सिटी के अधीन यहाँ पे लेके आए, वो किस लिए लेके आए थे? अगर हेरिटेज सिटी है तो फिर स्मार्ट सिटी कैसे बन सकता है? सर इसको लेकर रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन का खुद का भी रेवेन्यू लॉस बहुत हुआ है, आप किस तरह से देखते हैं? और डिस्प्यूट बहुत बड़े हैं, उनको किस तरह से देखते हैं? मेरे को तो हमेशा यहाँ एक गवर्नर साहब आए थे, जैकब साहब, जबकि आज के गवर्नर भी बहुत पब्लिक फ्रेंडली और हर एक चीज़ को वो देखते हैं, उनको दुख को सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल पब्लिक को न्याय देना चाहते हैं। जैकब साहब की एक ही मेरे को चीज़ आज तक याद है, वो कह रहे थे कोई भी ऐसा कानून जो हो वो हमेशा पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए और पब्लिक को उससे सुविधा मिलनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने शायद सिंगल विंडो सिस्टम का भी, आपके सामने अगर आपको याद होगा, उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम किया था। तो मैं आज के गवर्नर साहब को भी ये चाहूँगा जितनी भी ज़्यादा हाँ जो चीज़ होनी चाहिए, पेरीफेरी एक्ट जिसके अंडर जब मोहाली बना था या पंचकूला बना था तो उनको पेरीफेरी एक्ट के अंडर अधीन परमिशन लेनी पड़ी थी। और उसके बाद मेरे को नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से होगी या क्या, किसको क्या बेनिफिट है, पर्सनल बेनिफिट है। आप ये देखिए पूरा ज़ीरकपुर बस गया, पूरा खरड़ बस गया, पूरा मुल्लापुर बस गया, पूरा नया गाँव बस गया और कैसे मतलब अनप्लान्ड टोटल वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। किसी ने उस पेरीफेरी एक्ट का कोई हवाला नहीं दिया। अब आप देखो कई सराउंडिंग जो सेक्शन 4 के पहाड़ पूड़ कट के भी लोग वहाँ भी कॉलोनियाँ बसाए जा रहे हैं। तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन को या सरकार को उधर देखना चाहिए। 1952 में नेहरू जी की सोच को देखिए और आज सिर्फ पैसे के लिए ये सराउंडिंग ऐसे हो रहा है। एक सर कलेक्टर रेट एक बार फिर बढ़ने वाला है, इसको लेकर सुझाव मांगे हैं प्रशासन ने, अब इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए जो कलेक्टर रेट है वो नो डाउट टाइम टू टाइम बढ़ते हैं,
पर इस बार जो तलवार लटकाई गई है चंडीगढ़ के ऊपर, वो 6 महीने में ये दूसरी बार कलेक्टर रेट बढ़ने जा रहा है। या तो पहले ही अच्छे से अध्ययन कर लेते, और हमने डीसी साहब को भी बोला था, तब भी इन्होंने पब्लिक कंसेंट मानी थी। पब्लिक कंसेंट कहीं भी मैं देखता हूँ बहुत पॉलिटिकल पार्टियां भी गई और अलग अलग अदारे भी गए यहाँ, जो मतलब चंडीगढ़ में है, चाहे रेजिडेंट वेलफेयर काउंसिल्स हैं, चाहे इंडस्ट्रियल कोई एसोसिएशन है, चाहे व्यापार मंडल है, अलग अलग उनसे राय मांगी गई थी, बट किसी की भी कोई राय नहीं सुनी गई। जो एडमिनिस्ट्रेशन के माइंड में था वही कलेक्टर रेट हमारे पे लागू किए चंडीगढ़ में। मैं अभी भी चाहूँगा, अभी थोड़ा सा फैसला ठीक ले रहे हैं, क्योंकि मेरी डीसी साहब से बात हुई थी। मैं क्या सभी को एक जैसा ना मानिए, सेक्टर 40 में और सेक्टर 10-11 में रेट का फ़र्क है। आप उसको देख के हुए बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से, हाँ थोड़ा अगर रेजिडेंशियल में करना है, बाकी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में अगर वाकई ये सिटी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो उसके कम से कम भी 30 से 40% कलेक्टर रेट कम होने चाहिए कमर्शियल के। क्योंकि कमर्शियल में एक और बहुत बड़ी दुविधा है, कमर्शियल में प्लॉट एरिया लेते हैं। प्लॉट एरिया मतलब उसमें कंस्ट्रक्टेड एरिया नहीं लेते, तो प्लॉट एरिया से जैसे आगे का वरांडा, साइड का वरांडा है, उससे कलेक्टर रेट मतलब जो प्रेजेंट इस वक्त मार्केट प्राइस है उससे भी ऊपर है। जिससे ये नुकसान ये नहीं होता, सेल परचेज का भी नुकसान होता है, क्योंकि कल को ये सारी चीज़ जो कलेक्टर रेट की होती है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड होती है, तो वो उसी हिसाब से चलते हैं जो कलेक्टर रेट इन्होंने फिक्स किया होता है। तो चंडीगढ़ में शेयर वाइज रजिस्ट्री को लेकर हमने खास बातचीत की प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विक्रम चोपड़ा से, जिन्होंने कहा है कि ये खुलनी चाहिए और प्रशासन के इस फैसले का वो स्वागत भी करते हैं। हालांकि 3 साल में काफ़ी रेवेन्यू लॉस भी हुआ और काफ़ी डिस्प्यूट भी इसको लेकर देखे गए हैं। दैनिक ट्रिब्यून के लेकर भगवत सिंह की रिपोर्ट।